ओके, सो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक विच इज सॉफ्टवेयर रिव्यूज। तो यूनिट नंबर 3 में जो टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं वही टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो अभी है सॉफ्टवेयर रिव्यूज। तो सॉफ्टवेयर रिव्यूज क्या होता है हमने देखा है इससे पहले भी वॉक थ्रू एंड इंस्पेक्शन में। ओके, उसी का एक पार्ट है या फिर उसी का एक सब टाइप आप लोग बोल सकते हैं कि ये FTR जिसको बोलते हैं। FTR यानी फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। इसके अंदर सेम प्रोसीजर है, सेम टाइप्स यूज होते हैं, बट हमने जब रिव्यू प्रोसेस को देखा था यूनिट नंबर 2 में, तो वहाँ पे हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते थे कि हमें वॉक थ्रू मीटिंग लेनी है या फिर हमें इंस्पेक्शन करना है या फिर हमें टेक्निकल रिव्यू लेना है। ओके, बट जब आप लोग सॉफ्टवेयर रिव्यूज इन FTR करते हो यानी फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू, तो इसके अंदर आप लोग दोनों मीटिंग को प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में लेते हो, मतलब दोनों तरफ की मीटिंग होते हैं, ऐसे कि वॉक थ्रू भी हो जाएगा और इंस्पेक्शन की मीटिंग भी हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि सॉफ्टवेयर रिव्यूज क्या होता है। सॉफ्टवेयर रिव्यूज इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्रोसेस that helps the software engineers to validate the quality, functionality and other basic features and components of the software. तो आप लोग यूनिट नंबर 2 में अगर चेक करोगे तो वहाँ पे डेफिनेशन अलग है और यूनिट नंबर 3 में यहाँ पे डेफिनेशन अलग है। तो जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि सपोज आपको क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर रिव्यूज विथ इट्स टाइप, तो आपको देखना है कि आप लोग क्वेश्चन कौन से इसमें सॉल्व कर रहे हैं। अगर वो यूनिट क्वेश्चन जो आप लोग सॉल्व कर रहे हो वो सेकंड क्वेश्चन में है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन तो MCQ का रहता है, देन सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट पे रहता है, थर्ड क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 पे रहता है। तो अगर आप लोग थर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको यूनिट नंबर 2 का आंसर लिखना है, और अगर आप लोग क्वेश्चन 4 का अगर इसमें सॉल्व कर रहे हो, मतलब अटेम्प्ट द फॉलोइंग, वो अगर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है तो आपको यूनिट नंबर 3 का आंसर लिखना है। क्लियर? ये समझा मैंने क्या बोला? क्लियर हुआ? सॉफ्टवेयर रिव्यूज दोनों तरफ है, यूनिट नंबर 2 में भी है और यूनिट नंबर 3 में भी है। तो यूनिट नंबर 2 के लिए जब आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करोगे तब वहां का आंसर लिखना है, और यूनिट नंबर 3 के लिए आपको यहाँ का आंसर लिखना है। क्लियर है? समझ में आया? हाँ मैम, समझा। हेलो? हाँ समझा मैम। हाँ, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। The software reviews is an important part of the SDLC, then process that helps the software engineers to validate the quality, functionality and other basic features and component of the software. तो सॉफ्टवेयर रिव्यूज यानी क्या कि जब आप लोगों का SDLC चालू रहता है या प्रोसेस चालू रहता है, उस टाइम पे जो आप लोग वर्क कर रहे हो या फिर जो प्रोसीजर आप लोग फॉलो कर रहे हो, उस प्रोसीजर की क्वालिटी, फंक्शनलिटी एंड अदर फीचर्स आप लोग एक प्रॉपर वे में कर रहे हो, उसका स्टैंडर्ड सही है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम लोग जनरली सॉफ्टवेयर को रिव्यू करते हैं। तो बेसिकली रिव्यू करना यानी सॉफ्टवेयर को क्रॉस चेक करना, जो प्रोसीजर हम लोग कर रहे हैं वो प्रोसीजर को क्रॉस चेक करना, और वो जो लोग क्रॉस चेक करके देंगे वो वाले फील्ड में, सपोज आप लोग क्वालिटी को अगर क्रॉस चेक कर रहे हो या फिर फंक्शनलिटी को क्रॉस चेक कर रहे हो, तो जिनके पास से रिव्यू लोगे वो वाले स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट्स रहेंगे, उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहेगा, तो आप लोग ऐसे लोगों के पास से ही रिव्यूज लेते हो। As mentioned above, it is complete process that involves testing in the software product and ensuring that it meets the requirements stated by the client, and it is a systematic examination of the document by one or more testing team who work together to find and resolve the errors, defect सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ SDLC। तो बेसिकली हम लोग सॉफ्टवेयर रिव्यूज क्यों करते हैं? बिकॉज हम जो एरर्स आगे जाके आने वाले हैं या फिर जो हम लोग प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं उसमें अगर कुछ मिसिंग है या फिर उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हमें अर्ली स्टेज पे ही पता चले, इसके लिए हम लोग SDLC में सॉफ्टवेयर को रिव्यू करते हैं। देन इट इज यूजुअली परफॉर्म द मैनुअली। सॉफ्टवेयर रिव्यू इज यूज्ड टू वेरीफाई द वेरियस डॉक्यूमेंट्स लाइक रिक्वायरमेंट, सिस्टम डिजाइन, कोड, टेस्ट प्लान एंड टेस्ट केसेस। तो यूजुअली जब आप लोग सॉफ्टवेयर को रिव्यू करते हैं
तो जब आप लोग रिव्यू करोगे तो वो हर एक फेज को रिव्यू होता है, फिर आपके रिक्वायरमेंट का रिव्यू होता है, डिजाइनिंग का होता है, देन कोड का होता है, टेस्ट प्लान का होता है, टेस्ट केसेस का होता है। तो जो भी फेज या फिर जो भी आपका काम चल रहा है वो सारे काम का रिव्यू होता ही है, और अगर आपने रिव्यू नहीं किया तो आगे जाके एरर्स जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। देन नेक्स्ट इज फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। तो सॉफ्टवेयर रिव्यूज यानी सॉफ्टवेयर को फीडबैक देना, तो उसी में से एक फर्स्ट टाइप है दैट इज फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू, जिसको जनरली FTR बोलते हैं। FTR यानी फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू, जिसके अंदर दोनों अपने पास जो हमने यूनिट नंबर 2 में दोनों टाइप्स जो सीखे थे, वॉक थ्रू एंड इंस्पेक्शन, ये दोनों चीजें उसके अंदर होती है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वॉक थ्रू एंड इंस्पेक्शन इज कॉल्ड FTR, ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। A formal technical review is a software quality control activity performed by the software engineers, और ये हमेशा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही करते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यानी जो लोग टेस्टिंग करेंगे वो भी, और जो डेवलपर रहेंगे वो भी। तो रिव्यू कुछ कोई भी कर सकता है, ऐसे नहीं कि अगर टेस्टिंग का चल रहा है तो उसको जो रिव्यू देगा वो टेस्टर ही रहेगा, ऐसे नहीं। जो लोग वो फील्ड में काम करते हैं उनको प्रॉपर नॉलेज रहता है हर एक प्रोसीजर का, और जनरली हम लोग उन्हीं के पास से रिव्यू लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिनको वो चीज़ के बारे में नॉलेज भी है, और वो जो ऐसे कि वो हमें एक अच्छा गाइडेंस दे दे। या फिर ऐसे नहीं कि सपोज टेस्टर है तो वो टेस्टर सिर्फ टेस्टर के माइंड से ही दिमाग लगाएगा, लेकिन अगर वो सेम चीज़ अगर अपने डेवलपर को दे दी रिव्यू करने के लिए तो उसका माइंडसेट अलग रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वॉक थ्रू एंड इंस्पेक्शन दोनों को कॉम्बिनेशन जो है FTR में करते हैं। सो इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो हम लोग FTR में यूज करते हैं टू फाइंड द एरर्स इन अ फंक्शन, लॉजिक और इम्प्लीमेंटेशन फॉर एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। सिंपल है, सबसे पहले रिव्यू लेने का सबसे बड़ा एम यही रहता है कि टू फाइंड एरर्स, जितने मैक्सिमम आप लोग एरर फाइंड आउट कर सकते हैं आपको FTR में करना है। देन टू वेरीफाई दैट सॉफ्टवेयर अंडर रिव्यू मीट्स इट्स रिक्वायरमेंट, और आपको चेक करना है कि जो सॉफ्टवेयर आप लोग रिव्यू कर रहे हैं वो कस्टमर के बताए हुए सारे रिक्वायरमेंट को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। टू इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर हैज बीन रिप्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स, आपको श्योर या फिर आप लोग जब प्रोसीजर को रिव्यू करेंगे तो वो प्रोसीजर जो है प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड, तो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड यानी क्या कि जैसे टेस्टिंग सारे होनी चाहिए, देन सिस्टम प्रॉपरली वर्क होनी चाहिए, क्वालिटी प्रॉपरली होनी चाहिए, ये जो कुछ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स है वो फुलफिल हो रहे कि नहीं ये आपको FTR में चेक करना है। Then to achieve the software that is developed in uniform manner to make a project more manageable, इन केस की बहुत ज़्यादा अगर एरर आ रहे हैं या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि ये वाला पूरा पेज जो है इसके अंदर बहुत सारे एरर है और आपने जब उसको रिव्यू दिया तो वो मैनेजेबल होना चाहिए। मैनेजेबल होना चाहिए इन द सेंस व्हाट कि वो एरर जब आप लोग सॉल्व करोगे तो वो सॉल्व करने के लिए जो लोग हैं उन्होंने उसका प्रॉपर फॉलोअप लेना है, और सॉल्व होने के बाद एप्लीकेशन के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, ये दोनों चीज़ों का जो है फॉलोअप लेना ज़रूरी है। सो आपके जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो मैनेजेबल होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने एक बार लॉगिन पेज बना दिया और उसके अंदर थोड़े बहुत भी चेंजेस किए तो आपका एप्लीकेशन बंद हो गया, अभी वर्क नहीं कर रहा है। सो ऐसे एप्लीकेशंस आपको नहीं क्रिएट करने हैं। ईजी और जो फ्यूचर चेंजेस एक्सेप्ट करेंगे ऐसे कोड आपको रेडी करने हैं। In addition, the FTR serves as a training ground, is enabling the junior engineers to observe the different approaches to the software analysis, design and implementation. तो FTR में क्या करते हैं, जो न्यू जॉइनर्स रहते हैं या फिर जो न्यू लोग रहते हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता, ऐसे लोगों को भी इन्वॉल्व करते हैं। क्यों इन्वॉल्व करते हैं? बिकॉज उनका जो माइंडसेट रहेगा ना वो खाली रहता है, उनको खाली क्या देखेंगे कि एप्लीकेशन कैसे वर्क हो रहा है, और वो प्रॉपर आपको एरर्स बताएंगे बिकॉज वो एज अ यूजर की तरह काम करेंगे। सपोज अगर मैंने कोई ऐसा न्यू मोबाइल खरीदा और आपको वो मोबाइल के बारे में कोई आइडिया नहीं कि इसका RAM क्या है, इसकी कैमरा क्वालिटी क्या है, और मैंने आपको वो यूज़ करने के लिए दे दिया, तो आप लोग मुझे एग्जैक्ट उसके एरर बताओगे कि मैम इसके अंदर कैमरे की क्वालिटी सही नहीं है, इसके अंदर RAM सही नहीं है, ये बहुत स्लो वर्क करता है। क्योंकि मैंने खुद प्रोडक्ट बनाई हूँ या फिर मैंने खुद परचेस की हूँ तो मुझे उसके अंदर ज़्यादा एरर्स नहीं मिलेंगे बिकॉज मैं पॉजिटिवली सोचूंगी। लेकिन मैं अगर आपको यूज़ करने के लिए दूंगी तो आपका माइंडसेट निगेटिव रहेगा उस टाइम पे कि इसके अंदर क्या क्या फॉल्ट्स है।
तो इसके लिए FTR में न्यू जॉइनर्स जो रहते हैं ऐसे लोगों को भी चांस देते हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा अच्छे से एरर को बता सके. Then FTR also helps to promote backup and continuity because the number of people become familiar with the parts of the software than they may not have seen. तो FTR में क्या रहता है, जितने मैक्सिमम लोग उनको मिलेंगे मीटिंग को अटेंड करने के लिए, इतने ज़्यादा वो लोग जो है वहाँ पे इनवाइट करते हैं. इससे क्या होता है, मैक्सिमम लोग अलग अलग माइंडसेट से चलते हैं और उतने ज़्यादा जो है एरर्स कलेक्ट होते हैं और वो उसी टाइम पे सॉल्व भी होते हैं. सो दैट इज FTR. और FTR इज एक्चुअली क्लास ऑफ रिव्यूज दैट इंक्लूड्स द वॉक थ्रू एंड इंस्पेक्शन. तो FTR के अंदर क्या होता है, वॉक थ्रू भी होता है एंड इंस्पेक्शन भी होता है. क्लियर है? FTR फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू. FTR समझ में आया? FTR क्लियर हुआ क्या? कंपेयर करो जो आपने वॉक थ्रू देखा था और इंस्पेक्शन देखा था, वही है, सेम चीजें यहीं पे होंगे, मीटिंग वगैरह सब सेम. खाली वहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन था कि आप लोग वॉक थ्रू करो, अदरवाइज इंस्पेक्शन करो या फिर टेक्निकल रिव्यू करो. लेकिन जब आप लोग FTR करते हो तो आपको दोनों चीजें करनी है, आपको वॉक थ्रू भी करना है एंड आपको इंस्पेक्शन भी करना है. देन FTR की जो मीटिंग रहती है उसके अंदर क्या क्या होता है वो देखते हैं. Regardless of FTR format that should chosen, every review meeting should stand by the following constant. तो जैसे हम लोग प्रिपरेशन का फेज देखे थे रिव्यू में, सॉफ्टवेयर रिव्यू में, वैसे ही FTR का प्रिपरेशन में क्या क्या होता है. टिपिकली 3 and 5 should be involved in a review meeting. Advanced preparation should occur, but it should not be more than 2 hours of the work for each person. तो जब आप लोग FTR का मीटिंग लेते हैं तो उसके अंदर मिनिमम 5 to 3 पीपल्स रहते हैं. और एडवांस प्रिपरेशन मतलब कि पहले से अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आपको सिर्फ 2 आवर्स पहले डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, 2 आवर्स में आपको जो है उसका स्टडी करना है. द ड्यूरेशन ऑफ मीटिंग, रिव्यू मीटिंग शुड बी लेस देन 2 आवर्स. और जो मीटिंग का ड्यूरेशन है मतलब कि 2 घंटे पहले आपको मिलेंगे डॉक्यूमेंट्स रीड करने के लिए, और जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होगी विद इन 2 आवर्स आपको उसको एंड करना है. The focus of FTR is on work of the product. Individual who has developed the work product and producer inform the project leader that work product is complete and review meeting is required. तो ये जो FTR है ये रैंडमली बहुत बार होती है कि सपोज आपको अगर डिजाइनिंग का पार्ट दिया है कि आपको डिजाइनिंग करके देनी है 4 डेज में, और अगर आपका पार्ट हो गया है कंप्लीट तो आप आपका जो मैनेजर रहेगा उनको इन्फॉर्म करोगे और फिर जो है FTR की मीटिंग वो कंडक्ट करते हैं. The project leader conduct the review leader who evaluate the product for the readiness and generate the copies of the product material, distribute them 2 or 3 reviewers for the advanced preparation. तो जो आपका मैनेजर रहेगा जो या फिर जो आपका टीम लीडर रहेगा उसको जब आप इन्फॉर्म करोगे कि मेरा जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, तो वो डिसाइड करेगा कि कौन लोग इसके ऊपर रिव्यू देंगे और उनको 2 आवर्स पहले जो है कॉपीज जनरेट करके उनको सेंड करेंगे. जो भी प्रोडक्ट मटेरियल है, डिजाइनिंग का अगर रिव्यू कर रहे हो तो डिजाइनिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन उनको 2 आवर्स पहले सेंड करेंगे. द रिव्यू मीटिंग इज अटेंड The review meeting is attended by review leader, all reviewers and producers. Once the reviewer take the role of recorder who records all the important issues in a writing during the review. तो जिन लोगों ने ये प्रोडक्ट या फिर जिन लोगों ने डिजाइनिंग को डेवलप किया है ऐसे लोग भी मीटिंग में रहते हैं, प्लस वो 3-4 लोग जो आपको रिव्यू करने वाले हैं. तो जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होगी और जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करेंगे कि ये एरर है, ये एरर है, तो जो रिव्यूअर्स है और जो लीडर्स है और जिन्होंने बनाए ये फटाफट वो सारी चीजें नोट डाउन करते हैं, बिकॉज हमें FTR की मीटिंग विद इन 2 आवर्स में एंड करनी रहती है. Then FTR start the introduction of the agenda and brief introduction by the producer. Then at the end of review, all attendance of FTR must be decided whether accept the product without further modification, reject the product due to served errors, accept the product provisionally. तो इसके अंदर 3 कैटेगरीज पे आपके जो एरर्स है वो डिसाइडेड होते हैं कि प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना है या फिर उसको पूरी तरीके से मॉडिफाई करना है.
देन प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना है बिकॉज उसके अंदर मल्टीपल एरर्स है। प्रोजेक्ट इन द सेंस जो भी पार्ट आपने बनाए हैं वो वाला पार्ट। देन एक्सेप्ट द प्रोडक्ट प्रोविजनली, अगर आप लोग रेडी है कि उसके अंदर चेंजेस करेंगे हम लोग, तो आप लोग वो जो प्रोडक्ट है या फिर जो पार्ट आपने रेडी किया है उसको आप लोग प्रोविजनली एक्सेप्ट करते हो, यानी जो चीज़ चाहिए उसको रखो, जो नहीं चाहिए उसको डायरेक्टली डिलीट करो। तो इन 3 कैटेगरीज पे जो है FTR की मीटिंग डिसाइड होती है। ओके, देन नेक्स्ट इज रिव्यू द रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग। तो जो लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, तो रिकॉर्डिंग यानी ऐसे कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाता, रिकॉर्डिंग करना इन द सेंस कि जब बात चल रही है तो उसको फटाफट नोट डाउन करना। जैसे कि आप लोग कोर्ट में वगैरह जैसे देखते हैं कि जब लॉयर बात करता है और जज बात करते हैं, तो उन दोनों का जो कम्युनिकेशन होता रहता है, एक साइड में एक ऐसे बंदा बैठा रहता है जो टाइप करता है सारे केस के। कभी ऐसे देखा होगा आपने मूवीज में वगैरह, तो उनका टाइपिंग चालू रहता है, कौन बोल लॉयर ने ये बोला तो वो टाइप करेगा, जज ने ये बोला है टाइप करेगा। तो वो इन्वॉल्व नहीं रहता उसके अंदर, बट वो क्या करता है, सुनता है टाइप करता है, सुनता है टाइप करता है। तो सेम ये चीज यहाँ पे FTR में होती है। जो रीडर रहता है या फिर जिन लोगों ने इसको डेवलप किया है, वो प्रॉपरली उसको जो है रिकॉर्ड करके रखते हैं कि क्या क्या डिस्कशन हुआ, कितने एरर सॉल्व हुए, कितने जनरेट हुए थे। ये सारी चीजें हैं जो रिकॉर्डिंग में रहती है। In addition, the formal technical review summary report is completed. A review summary report answer of 3 question. तो उसके अंदर जनरली 3 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। What was the review? हमने क्या रिव्यू किया, कौन से पार्ट को हमने चेक किया, who review it और किसने रिव्यू किया, and what were the finding and conclusion. तो उसमें कितने एरर्स आए और उसके लिए हमने क्या कंक्लूजन निकाला, देन उसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला। तो ये जनरली 3 क्वेश्चन के ऊपर आपका रिकॉर्डिंग रहता है मीटिंग का। सो दैट इज FTR। क्लियर है FTR? FTR में आप लोगों को फर्स्ट प्रिपरेशन करना है। FTR का फुल फॉर्म में फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू, उसके अंदर फर्स्ट प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन के बाद 2 आवर्स पहले डॉक्यूमेंट्स को सेंड करना है, 2 आवर्स पहले लोग स्टडी करेंगे उसके बारे में, और FTR की जो मीटिंग है वो विद इन 2 आवर्स में आपको कंप्लीट करनी है। जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होगी तो जो आपका लीडर रहेगा वो सारे कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड करके रखेगा, और जब वो एरर सॉल्व होंगे या फिर कुछ एरर्स जो नहीं सॉल्व होंगे, उन सब का जो है एक रिपोर्ट बनेगा, और रिपोर्ट में 3 क्वेश्चन के आंसर रहेंगे। व्हाट वाज द रिव्यू, हु रिव्यू इट, एंड व्हाट वेयर द फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। तो ये सारी चीजों पे FTR रहता है। क्लियर है FTR? FTR समझ में आया? एनी डाउट? किसी को डाउट? ओके, देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ISO 900 क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड यानी ISO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्वालिटी। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक ऐसी कंपनी है जो हमें क्वालिटी के स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए इसके लिए सर्टिफिकेट देती है। तो जैसे आप लोग कोई भी ऐसे प्रोडक्ट वगैरह खरीदते हो कुछ भी, तो उसमें देखो ऐसे लिखा रहता है कि ISO सर्टिफाइड। आपने देखा होगा ऐसे कोई भी मॉल से खरीदो या फिर कहीं पे भी, तो ऐसे जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आप लोग खरीदते हो तो उसके अंदर ऐसा एक मार्क रहता है, बारकोड रहता है कि ISO सर्टिफाइड। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट है इसने क्वालिटी के सारे स्टैंडर्ड को जो है फुलफिल किया है, यानी ये 100% सेफ है। ऐसे हम लोग उसको एश्योर करते हैं, क्योंकि ISO का सर्टिफिकेट सारे प्रोडक्ट को नहीं मिलता, वो बहुत सारी चीज़ों को चेक करते हैं। फिर आपका मटेरियल, आपका क्वालिटी, आपके परफॉर्मेंस, सेफ्टी, सिक्योरिटी, सारी चीज़ों को वो चेक करते हैं और फिर आपके प्रोडक्ट के लिए वो सर्टिफिकेट देते हैं। तो वो जो ISO सर्टिफिकेट है उसने खुद से ऐसे मतलब रिसर्च करके क्वालिटी के कुछ स्टैंडर्ड को जो है मेंटेन किया है। तो ये जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड अगर आपके सॉफ्टवेयर ने, आपके एप्लीकेशन ने फुलफिल किए, दैट मीन्स कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो 100% क्वालिटी प्रोवाइड करता है। ओके, तो ISO 900 सॉफ्टवेयर या फिर ISO 900 का जो सर्टिफिकेट है वो आपके एप्लीकेशन के लिए मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या रहता है ISO 900? A quality assurance system may be defined as a organizational structure, responsibilities
procedure, process, and resources for the implementing quality management and quality assurance systems are created to help organization ensure that product and services satisfy the customer expectation by meeting their specification. तो बेसिकली ISO 900 क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है ये क्या करता है, आपका जो प्रोसीजर है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके प्रोसीजर्स, आपके रिसोर्सेज, आपके मटेरियल, ये सारी चीज़ों के लिए उन्होंने पहले से ही एक स्टैंडर्ड यानी रूल्स रेगुलेशन या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ प्रोटोकॉल्स बना के रखे हैं. अगर आपका प्रोडक्ट वो सारे प्रोटोकॉल्स को फुलफिल करता है या फिर बैठता है वो प्रोटोकॉल में प्रॉपरली, तो वो आपको सर्टिफिकेट देते हैं और उससे आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी मार्केट में हाई हो जाती है. देन दिस सिस्टम कवर द वाइड वैरायटी ऑफ द एक्टिविटीज इंक्लूडिंग a product entire life cycle including the planning, controlling, measuring, testing, reporting and improve the quality levels throughout the development and manufacturing process. देखो जैसे अपने कॉलेज में नैक कमेटी आई थी, तो नैक कमेटी में हमें क्या था कि बी ग्रेड मिला, तो हम लोगों को क्या चाहिए था कि ए ग्रेड चाहिए था. तो अगर अपने कॉलेज को नैक का ए ग्रेड मिला होता तो यानी हमारे कॉलेज में वो सारे फैसिलिटीज है जो एक स्टूडेंट को चाहिए या फिर जो हमारे कॉलेज को आगे लेके जाए. ठीक है, अभी बी ग्रेड मिला है तो ऐसी बात नहीं है कि हमारे कॉलेज में फैसिलिटीज नहीं है बट थोड़े कम है, राइट. तो उसको फुलफिल करने के लिए हमें अभी 5 इयर्स का टाइम मिला है कि आप लोग 5 इयर्स बाद फिर से एक बार ट्राई करो. तो जो कॉलेजेस को नैक कमेटी की ए ग्रेड मिलती है, तो ऐसे जो कॉलेजेस रहते हैं उस उनमें मतलब कि ऐसा एक स्टैंडर्ड बन जाता है उनका. तो उसी तरीके से जब आपके सॉफ्टवेयर को आईएसओ का अगर स्टैंडर्ड मिलता है, इसका मतलब आपके सॉफ्टवेयर ने क्वालिटी के सारे स्टैंडर्ड को फुलफिल किया है, ऐसे माना जाता है. तो वो स्टैंडर्ड या फिर वो सर्टिफिकेट हमें कब मिलेगा, जब आईएसओ की जो टीम है वो आपके प्लानिंग, आपके जो भी मेजरिंग रहेगी, टेस्टिंग, कोडिंग, डिजाइनिंग, ये सारी चीज़ों के ऊपर टेस्टिंग होती है. वो चेक करेंगे कि उनके स्टैंडर्ड प्रॉपरली है कि नहीं. जैसे स्कूल में वगैरह देखो इंस्पेक्टर वगैरह आते हैं देखने के लिए कि कैसे स्टडी चल रहा है, कितने लोग प्रेजेंट है, प्रॉपरली काम चल रहा है कि नहीं. तो वैसे ही सेम ये लोग आपके यहाँ पे विजिट करते हैं आईओसी की टीम. देन आपको अगर सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आपके एप्लीकेशन के लिए वो सर्टिफिकेट देते हैं. Then ISO 900 describe the quality assurance elements in generic term that can be applied to any business regardless of the product and service offered. तो वो लोग सारी चीज़ों को चेक करेंगे, आपका बिजनेस, देन आपके प्रोडक्ट, आपने एलिमेंट कौन से यूज किए, ये सारे वो लोग जो है चूज करेंगे या फिर चेक करेंगे. Then the requirement defined by ISO 900 address topics such as the management responsibilities, quality system, contract review, design control, document, data control, product identification, traceability, process control, inspection and testing. These all are the statistical techniques they can review and give the certificate. तो इसके अंदर आपका जो रिक्वायरमेंट रहता है वहीं से वो लोग जो है टेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं टिल कि आपका जो प्रोडक्ट का बिजनेस होने वाला है वहां तक आपको वो रिव्यू देंगे. और अगर आपके प्रोडक्ट क्वालिटी के सारे स्टैंडर्ड को फुलफिल करता है तो आपको वो वाला सर्टिफिकेट मिल जाएगा. सो दैट इज ISO 900 क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. ओके, और इसके ऊपर 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ISO 900 क्वालिटी स्टैंडर्ड, और ये हर क्वेश्चन पेपर पे आपको मिलेगा. ओके, समझ में आए दो चीजें, FTR एंड ISO 900 क्वालिटी अश्योरेंस. क्लियर है? देन अभी हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे दैट इज क्वालिटी कॉस्ट चैप्टर. इस चैप्टर के अंदर टोटल 7 to 8 टॉपिक्स है और उसके पहले है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट जिसके अंदर ना पूरे डायग्राम्स है. तो वो डायग्राम्स के ऊपर कभी क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते हैं, खाली उसके डेफिनेशंस रहते हैं. तो मैं आपको खाली डेफिनेशंस बताऊंगी उसके. और मेन हमारा चैप्टर रहेगा क्वालिटी कॉस्ट, और क्वालिटी कॉस्ट के चैप्टर के बाद ये हमारा जो सिलेबस है वो एंड हो जाएगा. ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 क्वालिटी कॉस्ट के चैप्टर के बाद एंड हो जाएगा. पूरे सारे 3 यूनिट्स के ऊपर फिर हम लोग टेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे. ओके, किसी को अगर डाउट रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग रिवीजन वैसे भी स्टार्ट करने वाले. क्लियर है? ओके,
चलो फिर बाय बाय।